बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए थे तो बस मैं उसके साथ ही फिर बाकी काम जो है ना घर के वो निपटाने शुरू कर दिए। नाश्ता भी मैंने नहीं किया, काम सारे करके उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि मैं बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, अगर ना करूँ तो फिर बाद में मैं ले लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ अपने लिए और फिर बैठ के आराम से कुछ वीडियो का काम हो, कुछ एडिटिंग वगैरह का, इससे रिलेटेड जो भी काम होता है ना वो फिर इस टाइम में, जो अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ इस टाइम में फिर मैं कर लेती हूँ और काम थोड़ा सा फिर लेट होते हैं। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग काम शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपके कामों में भी बरकत डाल देता है, आपके टाइम में, आपके दिन में अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा बरकत डाल देता है और स्टेप बाय स्टेप आप सारे काम करते ही चले जाते हैं। और मेरा ये जो साइड टेबल है ना, यकीन करें इतना ज़्यादा मैस होता है और इतना ज़्यादा मेरे ना दिमाग में कुछ होना शुरू हो जाता है कि इतना ज़्यादा इधर इन्होंने फैलाया होता है। चीज़ निकालते हैं कभी भी जगह पे नहीं रखते। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं या नहीं। लेकिन मेरे साथ तो ये चीज़ चलती है, मैं जितना मर्ज़ी इनको कह लूँ कि चीज़ को जगह पे रखना, लेकिन कभी ऐसे नहीं होता। बोलते जाए हम, वो सुनने वाले नहीं हैं। तो हर रोज़ मैं इनको समेट के रखती हूँ और इनको हर रोज़ मैं ये कहती हूँ कि जगह पे आप लोगों ने चीज़ को रखना है, लेकिन फिर देखो फिर वैसे ही होता है। तो डेली मेरी ये चीज़ें होती हैं कि वो ही कहते जाओ लेकिन करना किसी ने नहीं, आखिरकार फिर हमें ही समेटना पड़ता है। तो मुझे आपने ज़रूर बताना कि आपके ही ऐसे होता है। मुझे बहुत ज़्यादा फिर इस चीज़ को लेके परेशानी होती है। और बस जी सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे और साफ़ किचन में जब हम काम करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। और अगर ख़ासकर इसमें नाश्ता बनता है ना, जब किचन साफ़ होता है तो फिर तो क्या ही कहने, मज़ा ही आ जाता है और बहुत ज़्यादा फिर इंजॉय करती हूँ। मैं तो बहुत सफाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सफाई में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किचन में आके मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था और साथ में धनिया पाउडर ख़त्म हुआ था, 2 दिन हो गए। थोड़ा सा कामों को लेके वो कहते हैं कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, हमारा काम अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं, कल को कर लेंगे। आज का काम हम कल पे छोड़ देते हैं, हालांकि कल करना तो हमने ही है, कल को भी और आज भी हमने ही करना है। तो कल पे भी क्यों छोड़े, क्यों ना हम आज ही फ़ौरन से उसको कर क्यों ना लें। और नाश्ते में मैंने आज 2 अंडे का ऑमलेट बनाया था, साथ में मैंने ब्रेड स्लाइस गरम कर लिए थे और अपने लिए मैंने चाय बनाई थी। और जितनी वेजीज़ हैं वो आपको फिर मिल जाती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी वेजीज़ पड़ी हैं वो डालूँ। तो अभी मैंने सब्ज़ मिर्च छोटा सा मैंने एक क्यूब जो है उसके अंदर शिमला का भी डाल दिया था, टमाटर डाले और धनिया डाल के इनको मैं चॉप कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करूँगी ताकि हमारे जो चंक्स हैं ना इन सब वेजीज़ के, वो हमें चाहिए, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा ही करूँगी। 2 अंडे इसके अंदर डाल के मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया था। कभी कभी मैं चिली फ्लेक्स भी डाल देती हूँ, फिर ब्लैक पेपर नहीं शामिल करती। तो बस मेरा लंच हो गया था। उसके बाद फिर मैंने बैठ के 1-2 व्लॉग्स देखे थे और व्लॉग्स देखना मुझे बहुत पसंद है। और फिर उतनी देर में फिर दोपहर में लंच का टाइम हो गया था। आज मैंने एक स्किन केयर भी की थी, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को जीने के लिए इसको आसान बनाना पड़ता है। और वो कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो मेरी वो बहनें जो इस टाइम में मुझे देख रही हैं, तो ये चीज़ें जो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन नज़रअंदाज आप करें बातों को, अपने आप को कहीं इग्नोर या नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा। अपना भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमारी सारी वुमेन्स जो होती हैं मल्टीटास्किंग होती हैं, और सल्यूट है सब प्यारी बहनों को कि वो इतने अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज कर रही होती हैं। एक ही रूटीन होती है, इंसान बोर हो जाता है कभी वही रूटीन को फॉलो करते हुए। तो अगर तो बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि रात सारी बच्चे को भी देखना है और दिन सारा फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेके चलना है। तो ये कि किसी को शिकायत ना, जो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि हर पर्सन का ख्याल रखना, हर चीज़ का ख्याल रखना, फिर अपनी बच्चों को भी, छोटे बच्चे हैं तो उनको भी देखना। तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, लेकिन अफ़सोस कि उनकी एफ़र्ट्स को सराहा नहीं जाता कि ये तो घर के काम है तो इनको कौन काम कहता है।
तो बहुत अफ़सोस ऐसे लोगों पे बात कर जो इस तरह की बात कर जाते हैं। और इसके साथ साथ ना मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ये भी मैसेज दूंगी कि अभी ये वाली एज जो अभी आप गुजार है ना, ये वक्त दोबारा आपको लौट के नहीं मिलेगा। और जो चुस्ती और चालाकी और जितना पावर अल्लाह ताला ने आपको इस टाइम अता किए ना, यकीन करके जाने के वक्त के साथ वो चीज़ कभी भी नहीं रहती। कमियां आती हैं बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी जो है वक्त के साथ वीक होना शुरू हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा हम एफ़र्ट्स करते हैं, हर बंदे की, हर पर्सन का हम ख्याल रख रहे होते हैं, तो अपने आप को हम लोग क्यों इग्नोर करते हैं। कभी घर में चीज़ आई तो अपने बजट को देखा तो कह दिया कि चलो बच्चों के लिए ले लेते हैं, हम फिर कभी ले लेंगे। या फिर घर के लिए कुछ ले लेते हैं तो अपने आप को कोई बात नहीं, हम फिर ले लेंगे। तो ये जो अभी अभी करके हम कहते हैं ना कि अभी ये चीज़ ले लेते तो हम कभी ले लेंगे, तो ये वाली जो कभी है हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आती। तो अपने आप को इग्नोर मत करें, अपनी कुर्बानियाँ मत दें, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानियाँ मत दें, अपना ख्याल रखें। और कुछ इस तरह का ज़रूर करें कि आने वाले वक्त में आपको जो है ना किसी की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, उम्मीदें जो है ना कभी किसी से मत लगाया करें, आपके आंसुओं को पूछने कोई नहीं आएगा। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कल को आपको कोई बात ना कर सके। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास हिम्मत है, तो आप किसी से कम नहीं हैं। आप हर चीज़ देख रही हैं तो अपने आप को भी आप देख सकती हैं। तो कभी भी अपने आप को इग्नोर ना करेंगी, इस बात पे प्लीज़ ज़रूर आपने गौर करना है। कुछ भी हो जाए, हर काम आप कर सकती हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। तो अपना ज़रूर ख्याल रखना, अपने आप को आपने कभी इग्नोर नहीं करना। और अभी जो स्किन केयर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत अच्छा सा ये पैक है, मास्क है, पैक है, या फिर आप इसको क्रीम कह लें, लेकिन है बहुत अच्छे की। जो भी चीज़ मुझे फ़ायदा देती है वो मैं अपनी प्यारी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये ना मैंने राइस जो है 2-3 घंटे पहले सोक कर दिए थे, फिर उसी पानी समेत मैंने उनको ब्लेंड कर लिया, स्ट्रेन किया उसके पानी को। जो पानी हमें मिला उसमें उतना ही मैंने दूध शामिल किया और उसको थोड़ा सा पका लिया। थोड़ा थिक हुई, फिर हमने इसके अंदर एलोवेरा जेल और साथ में आलमंड ऑयल शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप एक पैक की तरह अपने फेस पे लगा लें और बस काम करते जाएं। इस तरह आपकी स्किन केयर भी होती जाएगी और आपके घर के काम भी होते जाएंगे। 15 से 20 मिनट रहने दें और फिर पानी से स्प्लैश करें, पानी को अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा रब करें और फिर आप इसको वॉश ऑफ कर दें। देखिएगा आपकी स्किन कितनी प्यारी सी और इतनी हाइड्रेटेड और इतनी खूबसूरत हो जाएगी। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। रखिएगा अपना बेहद ख्याल। अल्लाह हाफिज़।